तालिबान जी का है। तालिबान जी का अर्थ फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस करके एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी इंस्टीट्यूशन, जो आरबीआई द्वारा इसको रेगुलेटेड है। ये रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन द्वारा बिना कोलैटरल में पैसा देने का ये जो लोन देने के लिए जो काम करता है, सीएसआर फंडिंग से वो माइक्रो फाइनेंस के अलावा अलग डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। एज नेटवर्क, एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सोसाइटियां भी काम करती हैं, बहुत सारे एनजीओज भी काम करते हैं जो माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं, तो वो अपना डायरेक्टली सीएसआर का काम करते हैं। एज साधन, एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सीएसआर की फंडिंग नहीं लेते हम लोग। ये तो इतना बताया कि रेफरेंस है कि ये जो लोग चूंकि डेवलपमेंट का काम करते हैं, ये आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी सरोकार रखते हैं, इसलिए सीएसआर का जिक्र। सीएसआर की फंडिंग हम लोग का डायरेक्टली नहीं आती। इलेक्शन करने का मौका कभी रहा नहीं, क्योंकि हम लोग जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ से हम सब लोग राजस्थान प्लस बाकी स्टेट में भी ऑपरेट करते हैं। जैसा अभी साहब ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस उन्होंने साइज के बनाया कि पूरे हिंदुस्तान भर में जो करीब 7 करोड़ फैमिलीज को डायरेक्ट फंडिंग होती है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सिर्फ उन लोगों को जो लोग बहुत छोटी इनकम स्तर के पा सकते हैं, जिनको 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो अपना काम धंधा चला सकते हैं। नहीं लेते हैं। हमारा जो प्रोसेस है, हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं और हमारे ऊपर पूरा रिस्क लेकर हम लोग गरीबों को देते हैं। ना तो उनसे कोई सेविंग्स लेते हैं, ना उनसे हम लोग कुछ सहायता लेते हैं, हम लोग देते हैं। हाँ, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मिस्टर मोमिन बोल रहे थे कि हमारा जो सोर्स है, जब हम लोग बैंक से लेते हैं, जब हम लोग एनबीएफसी से लेते हैं, हमारा कॉस्ट बहुत आता है और उसके साथ हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन देके हम लोग देते हैं उनको। तो ये हमारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और ये रिजर्व बैंक से हमारा रेगुलेटेड है या फिर एसआरओ से ये मॉनिटर्ड है। ये आप नीचे भर रहे हैं आप लोग। चलो एक बात मैं पूछूं, अगर एमएफआई जैसे कि संस्था नहीं होगा तो उनका पैसा का रिक्वायरमेंट कैसा होगा? कौन देगा उनको पैसा? कौन देगा उनको पैसा? उन लोगों कोई का तो डेवलपमेंट कोई तो चाहिए ना, उनके लिए कोई तो पैसा देना चाहिए। कौन देगा? हम लोग बैंक से अगर मिल सकता हो तो सबसे अच्छा है। अगर बैंक से सबको लोन मिल सकता हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट रेट कम है, क्योंकि वो डिपॉजिटर्स का पैसा उनका पास है। इसलिए बैंक से अगर लोन मिल सकता है तो सबसे अच्छा है। वो हम भी प्रमोट करते हैं, लेकिन कितने लोगों को बैंक को मिलता है? 20,000 30,000 रुपया देने के लिए कितना बैंक तैयार होगा? इसलिए अगर बैंक नहीं दिया तो दूसरा क्या उनका ऑप्शन है? अगर माइक्रो फाइनेंस नहीं होगा तो उसको तो कोई साहूकार का पास जाके 50%, 60%, 100% जो भी परसेंटेज जो बात करते हैं उससे लेना पड़ता है। लेकिन ये तो एक रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो भी है वो तो साफ साफ दिखा है। वो जो लोन कार्ड में क्लियरली लिखा है उनका इंटरेस्ट रेट कितना है, उसका कॉस्ट कितना है, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है, क्या उसका प्रॉफिट है, सब डिटेल्स में दिया है। और इट्स ए ट्रांसपेरेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि चुपके पैसा लेता है। सो इट्स ए वेरी क्लियर थिंग। और इसमें पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है। आपने बताया साहूकार के पास जाता है ओनली इमरजेंसी के लिए तो चला जाता है, पर उसकी आर्थिक गतिविधि के लिए पैसा लेके अपना काम धंधा करे वो कौन देता है? साहूकार के पास काम धंधे के लिए नहीं जाता है, इमरजेंसी के लिए जाता है। हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, अचानक कोई एजुकेशन की कोई जरूरत हो गई और कोई उसकी इमरजेंसी कुछ हो गया, एक्सीडेंट, तो साहूकार के पास जाता है। परंतु उसको काम धंधा करना है पैसा लेकर के और वो बढ़े आगे। आज चाय का ठेला लगाने चाहता है, कौन कर्जा देने को तैयार है? सब्जी का ठेला लगाने जाता है, कौन कर्जा देने को तैयार है? उसकी छोटी परचून की दुकान करनी है, कौन कर्जा देगा? या तो अपना पर्सनल कहीं ढूंढे और कोई उसको मिल जाए, जो उसका सर्किल है उसको पर्सनल भी नहीं मिलता कि उसको कोई लोन देने वाला मिलेगा। इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ के उनको आर्थिक उन्नति के सहयोग के लिए काम करती है।